बोलो यीशु प्रभु की सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को मिले। सारा आदर सारा गौरव हम परमेश्वर के वचन को देते हैं और आज फिर से आपके सामने एक बहुमूल्य संदेश को हम पवित्र आत्मा के प्रकाशनों के माध्यम से आपके सम्मुख ला रहे हैं। हालेलुया। सो आप सब लोगों के लिए है और ये संदेश जितने लोग हमें सोशल मीडिया में भी सुन रहे हैं आपके लिए है, संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के तमाम उन लोगों के लिए जो प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और जो कलीसियाई रूप में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। इस संदेश को पवित्र आत्मा ने हम सबों के लिए आशीष के रूप में रखा है। सो प्रभु आप सबों को आशीष दें। इस समय हम इस मुख्य संदेश को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो प्रभु ने हमारे हृदय के अंदर में डाला। सो पहला तिमोथी की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल यहाँ पर हमें इस प्रकार से एक संदेश देती है। प्रेरित पौलुस ने तिमोथी को जब पत्र लिखा तो वहाँ पर कुछ भेद की बातों को प्रकट किया और वो भेद जो कलीसिया का भेद है वो इसमें प्रकट किया गया है। सो पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 15 पद। हाँ, कि यदि मेरे आने में देर हो, पौलुस कहता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है और सत्य की नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। प्रेज गॉड। बोलो यीशु प्रभु की। पौलुस कहता है कि कलीसिया के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। कलीसिया जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि उस कलीसिया के साथ जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है उसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार कलीसिया के साथ हमको करना चाहिए। परमेश्वर अलग अलग प्रकार से कलीसिया को बनाता चला जा रहा है और अलग अलग तरीके से कलीसिया को अपने ज्ञान और अपने बुद्धि के आधार पर उसको वह संभालता है। सर्वप्रथम परमेश्वर ने एक कलीसिया का एक मॉडल अदन की वाटिका में रखा। अदन की वाटिका में 2 विश्वासी थे जिनका नाम था आदम और हवा और उनका चरवाहा था परमेश्वर। और बाइबल कहती है कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर अपने बच्चों से मिलने के लिए आया करता था, वहां संगति होती थी। अदन की वाटिका वो कलीसिया का एक मॉडल है जो परमेश्वर ने आने वाले समय के लिए एक कलीसिया का एक मॉडल को उसने तैयार किया था। वहां पर सब प्रकार के फलने वाले फलदायी वृक्ष थे, हरा भरा सदाबहार मौसम था। आदम और हवा उन फलों को खाते थे। वर्तमान समय की कलीसिया में भी पवित्र आत्मा के फल हमारे लिए रखे गए हैं और वहां भी जीवन का पेड़ था, यहां भी जीवन का पेड़ है। वहां पर भी नदियां थी, यहां भी पवित्र आत्मा की नदियां है। सब कुछ जो अदन की वाटिका में था बिल्कुल वही है। वहां भी विश्वासी थे परंतु 2 थे और यहां पर भी विश्वासी है परंतु ज्यादा है। वहां एक चरवाहा था जो स्वयं परमेश्वर था और यहां भी परमेश्वर ने चरवाहों को नियुक्त किया है ताकि वे अपने लोगों को सही मार्गदर्शन दें और उचित मार्गदर्शन के आधार पर अपने जीवन को मोड़ते हुए वो चलें। अदन की वाटिका में मुख्य रूप से परमेश्वर 3 बातों को महत्व तीन चीजें वहां पर होती थी। नंबर 1, प्रतिदिन परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आया करता था। इसका मतलब था फेलोशिप, संगति। आदम और हवा
परमेश्वर के आने का इंतजार करते थे। वो खुदा के साथ घंटों बैठ करके संगति करते थे। बड़ा अच्छा लगता था उनको। कब कब प्रभु आए, इसका वो इंतजार किया करते थे। और जब प्रभु आ जाता था तो अदन की वाटिका में घंटों बैठकर एक दूसरे के साथ संगति करते थे, फेलोशिप होती थी वहां। नंबर 2, वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते थे, बातचीत। जो बातें, कुछ बातें खुदा उनको बताता था और कुछ बातें आदम और हवा उनके ऊपर प्रकट करते थे। मानो एक दूसरे का दिलों का भेद वो एक दूसरे के ऊपर प्रकट करते थे। क्या बातें करते थे हमें नहीं मालूम, पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर उच्च कोटि की चर्चाएं, बड़ी हाई लेवल की बातें आदम और हवा से करता होगा। क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, विराट परमेश्वर, करोड़ों अरबों स्वर्गदूतों की सेनाओं को छोड़कर, स्वर्ग का पूरा कामकाज छोड़कर, स्वर्ग के ऑफिस को, पार्लियामेंट को छोड़कर यदि धरती के ऊपर 6 फीट के इंसान से मिलने के लिए आता था, इसका मतलब था कि आदम साधारण व्यक्ति नहीं था। आदम परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता, उसके लेवल में बनाया गया था। खुदा अपने बच्चों से मिलने के लिए आता था, वो थी फेलोशिप, संगति। और वहां पर परमेश्वर और आदम और हवा घंटों चर्चाएं किया करते थे। वो कलीसिया एक मॉडल है, मॉडल। अदन की वाटिका एक मिनी हेवन है, एक छोटा स्वर्ग है, बिल्कुल छोटा स्वर्ग। कलीसिया एक छोटा स्वर्ग है, आने वाले समय का, भावी समय में एक छोटे स्वर्ग के रूप में निवास करने वाला एक स्थान है जिसका नाम है कलीसिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। कलीसिया का मतलब केवल टाइम पास करने का समय नहीं है। कलीसिया का मतलब कुछ भी कर लेना नहीं है। कलीसिया का मतलब चिल्लाना, कूदना, फांदना नहीं है। कलीसिया का मतलब केवल 3 घंटों के लिए जाकर के बैठेंगे और पादरी साहब को खुश करेंगे, ऐसा नहीं है। पर कलीसिया का मतलब है मैं अपने परमेश्वर के साथ मिलने के लिए जा रहा हूं। कलीसिया का मतलब है कि आज खुदा मुझसे बातचीत करेगा। हालेलुया। आदम और हवा परमेश्वर से मिलने का इंतजार करते थे। ऐसे ही जब हम इस कलीसिया में आते हैं तो हम यहां परमेश्वर के मिलने का इंतजार करते हैं कि खुदा की उपस्थिति में हम रहें। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु की प्रेजेंस में बने रहना, उसकी उपस्थिति में बने रहना, यह है कलीसिया। कलीसिया का दूसरा काम है, खुदा बाप मुझे आपकी आवाज को सुनना है प्रभु। जब तक मैं आपकी आवाज को ना सुनूं, आप क्या कहने जा रहे हैं वो बात को मैं ना सुनूं प्रभु, आज मेरा काम अधूरा हो जाएगा। तब परमेश्वर अपने पवित्र भक्तों के माध्यम से, प्रेरितों के माध्यम से, नबियों के माध्यम से उस आवाज को सामने रखता है जो आवाज हम सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वो हमारे लिए भोजन देता है, वो हमारा चरवाहा है जो हमको हरी हरी चराइयों में ले चलता है। वही आवाज है जो आदम और हवा परमेश्वर के साथ सुनते थे। प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की चर्चाएं होती होगी। एक ही प्रकार की बात करने के लिए ऊपर वाला परमेश्वर रोज प्रतिदिन अदन की वाटिका में नहीं आता था, लेकिन प्रतिदिन वह अलग अलग प्रकार की चर्चाएं करता था। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये हमको अलग अलग प्रकार की चर्चाएं देता है, बातचीत देता है। और जब हम इसको सुनते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। ये खुदा की आवाज है जो हम तक पहुंचती है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमसे बातचीत करता है। और तीसरी चीज अदन की वाटिका के अंदर होती थी, वो ये है आदान प्रदान।
सब लोग बोले। आदम और हवा के अंदर जो कमजोरी होती थी वो खुदा को दे दिया करते थे। खुदा बाप, इस स्थान के ऊपर मैं कमजोर हूं, हे प्रभु मुझसे ना आज एक छोटी सी गलती ऐसी ऐसी हो गई, तो खुदा बाप कहता था कोई बात नहीं बेटा, होता है, इतनी बड़ी वाटिका है, छोटा मोटा तो होते रहता है, चलता है। वो अपनी कमजोरी को, वो अपनी निर्बलताओं को, अपनी 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 जो कुछ उनके विषय में हुआ करती थी वो खुदा को दे देते थे। वो कहते थे प्रभु ये गलती है आपकी। परमेश्वर भी अपनी महिमा में से कुछ आदम और हवा को प्रदान करता था। ज्यों वो परमेश्वर की उपस्थिति में होते थे, ज्यों ज्यादा से ज्यादा वो खुदा की फेलोशिप में होते थे, वार्तालाप सुनते थे, त्यों त्यों परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के ऊपर बढ़ती जाती थी। उतना ही ज्यादा परमेश्वर का प्रज्वलित प्रकाश, महिमामय प्रकाश आदम और हवा के जीवन के ऊपर बढ़ता जाता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो हमेशा संगति में आते हैं, जो हमेशा कलीसियाई संगति में रहते हैं, जो हमेशा चर्च को चर्च के अनुसार अटेंड करते हैं, उनके जीवन के अंदर भी ऐसा ही होता है। उनकी कमियां, उनकी निर्बलताओं को परमेश्वर अपने ऊपर ले लेता है और परमेश्वर अपनी महिमा का भाग, अपना तेज, अपनी सामर्थ, अपनी अपनी अपना अपनी अभिषेक, अपनी ताकत वो अपने बच्चों के ऊपर उंडेलता जाता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। जो लगातार चर्च नहीं आते उनका जीवन, और जो लगातार संगति में आते उनका जीवन, यदि आप दोनों का आकलन करें और ध्यान पूर्वक उनको देखें ऐसा आंख लगाकर, तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इनके जीवन का नुकसान होने का या उनके चेहरे में वो तेज नहीं दिखने का कारण क्या है। उसका कारण है संगति नहीं करना। हम रविवार के दिन किसी मनुष्य के साथ संगति नहीं करते। ये तो हम आपसी लोग हैं इसलिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्रेज लॉर्ड करते हैं। वो हमारी एक मनुष्य की संगति वो अलग है, लेकिन ओरिजिनल देखा जाए तो न दिखाई देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में होता है, हम उसके साथ संगति करते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है वो कलीसिया जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। काम धंधे नौकरी चाकरी जिंदगी भर रखी हुई है, कहीं नहीं जाती, लेकिन यदि हम 4 घंटा प्रभु को देते हैं, उस 4 घंटे के बदले कई घंटों की आशीष परमेश्वर हमको वापस देता है, क्योंकि वो हमसे लेने वाला नहीं, वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आकलन करो आप लोग, आकलन करो। मैं किसी का ऐसा किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जितने लोग सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए है। मैं आपको चोट देने के लिए नहीं बोल रहा, परंतु आकलन करो, अपने जीवन के अंदर झांको, थर्मामीटर लगाकर अपना पैमाना नाप के देखो। यदि आप नहीं जाते हो तो ये परमेश्वर का दास आपको चेतावनी देता है, कलीसिया में जाना सीखो, खुदा वहीं आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है भजन संहिता 92 अध्याय में, वहां पर लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे, वे लबानोन के नाई बढ़ते रहेंगे, और वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, बोलो आगे, यहोवा के भवन में रोपे जाकर अब फूले फलेंगे। भजन संहिता 92 उसका 12-13।
धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। हालेलुया। खजूर का झाड़ देखिए, खजूर बड़ा लंबा, ऊंचा ऊंचा है ना, लंबा बोलने सॉरी, ऊंचा, आकाश की ओर ऊंचा जाता है, इतना सा मोटा, आखिरकार जब ऊंचाइयों में जाता है तो झुक जाता है ऊपर ऊपर जाके, ठीक है, फलों से लद जाता है। धर्मी लोग खजूर के नहीं, मतलब ऊंचाइयों में बढ़ने वाले। हालेलुया। हेलो हेलो हेलो। कहां बढ़ने वाले? लिखा है, मैं घूरे पर से उठाकर अधिपतियों के संग बिठाऊंगा। परमेश्वर हमको निचले स्थानों से उठाता और अधिपतियों के संग यानी बड़े लोगों के संग बिठाता है, वो परमेश्वर है। धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे। आगे पढ़ो। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, हाँ, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन एक जंगल का नाम है जिसमें देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। राजा सुलेमान ने देवदार के वृक्ष की लकड़ियों से परमेश्वर का भवन बनवाया था। वो पूरा का पूरा भवन देवदार की लकड़ी से बना था। वो देवदार की लकड़ी न कभी सड़ती नहीं, बहुत ही उत्तम उच्च क्वालिटी की लकड़ी मानी जाती है, सागौन से भी कहीं अधिक। देवदार के समान वो बढ़ते ही रहेंगे। आगे पढ़ते। हाँ, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, धर्मी लोग यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, कलीसिया को परमेश्वर के भवन में रोपा जाना है। हम वहां पर प्लांट किए जाते हैं। जब एक व्यक्ति कलीसियाई संगति करता है, वो वहां पर प्लांट किया जाता है, रोपा जाता है, रोपा जाता है। और जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं तो हम वहां पर फूलते फलते हैं, खिलते चले जाते हैं। खुदा के आंगनों में हम लहलहाते हुए बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका संबंध कलीसिया से नहीं है, उसका जीवन, और जिसका संबंध कलीसिया से उसका जीवन, दोनों के जीवन का यदि आप आकलन करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इसका जीवन, इसके जीवन में इतना बड़ा अंतर क्यों है। इसलिए कलीसिया प्रभु की संगति करने वाली कलीसिया है। कलीसिया में 3 चीजें होती है जो आदन की वाटिका में हुई। नंबर 1, परमेश्वर के साथ संगति। नंबर 2, परमेश्वर के साथ वार्तालाप। और नंबर 3, परमेश्वर के साथ आदान प्रदान। जो हमारी कमजोरियां है वो खुदा की हो जाती है, और जो खुदा की ताकत है, परमेश्वर की महिमा है, उसका जो पावर है, वो हमारा होने लगता है। खुदा इंपार्ट करता है अपने बच्चों को अपने आप। जितना ज्यादा हम संगति करने लगते हैं, उतना ही ज्यादा ये चीजें हमारे जीवन के अंदर अपने आप आने लगती हैं। इनके लिए अलग से दुआ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको अपने भवन में यानी कलीसिया में रोपता है। क्या करता है? रोपता है। बोना और रोपा जाना दोनों में अंतर है। हम चावल की जो खेती होती है, किसान उसको सबसे पहले बोता है, बोने के बाद पुनः उसको निकालता है और एक मरुभूमि में, उपजाऊ भूमि में फिर उसको रोपता है। और जब वह उसको रोपण करता है तो उसमें से कई गुच्छे निकलते हैं और फिर वहां पर अनेक बालों को वह जन्म देती है और फसल ज्यादा होती है। सो ना केवल बोए गए हम यहाँ, वरन परमेश्वर हमको यहाँ पर रोपता है, हमारा रोपण होता है। और जब वो रोपता है तो हमारे अंदर कई गुच्छे निकलेंगे, फूलेंगे, फलेंगे। कभी कभार यदि जो कलीसिया के साथ संगति करता है वो बोया गया है, लेकिन जो लगातार आता है खुदा उसको रोपता है, रोपण करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है वो परमेश्वर की कलीसिया, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, उसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? कैसा बर्ताव करना चाहिए? वह अनुशासन है, वहां प्रेम भी है, वहां पर डांट भी है, वहां आनंद भी है, तो वहां पर कष्ट भी है, क्योंकि वो खुदा की कलीसिया है।
एक जगह पौलुस कहता है आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो, और दूसरी जगह पौलुस कहता है हमें बड़ा कष्ट उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। इसका मतलब वहां दुख भी है तो वहां सुख भी है, वहां आनंद भी है तो वहां थोड़ी पीड़ा भी है, वहां अनुशासन भी है तो वहां पर डांट भी है, तो वहां पर हमारे लिए उत्तम क्वालिटी की आशीषें भी रखी है। वो प्रभु की कलीसिया है, किसी मनुष्य की कलीसिया नहीं है, क्योंकि उस कलीसिया का कर्ता धर्ता परमेश्वर है। बाइबल कहती है उस कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु मसीह ने किया है। मत्ती 16:18 में लिखा है मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया मैं बनाऊंगा। मैं मतलब यीशु यीशु ने अपनी कलीसिया बनाया है, मनुष्यों की कलीसिया नहीं है, ये प्रभु की कलीसिया। इसका कर्ता धर्ता, इसका क्रिएटर, इसका जन्म देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। अदन की वाटिका कलीसिया का एक पहला मॉडल है। वो मॉडल है जहां पर परमेश्वर आने वाले समय के लिए एक ऐसा मॉडल देने जा रहा था कि बिल्कुल जो अदन की वाटिका है बिल्कुल आने वाले समय में ऐसे ही होगा। वहां पर भी विश्वासी थे, यहां भी विश्वासी है, और इसलिए प्रभु ने कहा था जहां 2 या 3 होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। इसका मतलब है वो मॉडल को देख करके उसने कहा था, वो वाला मॉडल, अर्थात वहां भी परमेश्वर है, यहां भी परमेश्वर है, यहां भी है। अंतर इतना है वहां खुदा दिखाई देने वाले अस्तित्व में आता था, यहां परमेश्वर न दिखाई देने वाले अस्तित्व में रहता है। प्रेज गॉड। वहां परमेश्वर स्वयं बोलता था और आदम और हवा सुनते थे। यहां परमेश्वर ने अब अपना वचन हमारे लिए रख दिया है। अब ये वचन हमसे बात करता है, ये वचन हमसे बात करता है प्रभु के दासों के माध्यम से। हालेलुया। पर क्या मैं और आप वो 3 चीजों को प्राप्त कर रहे हैं? नंबर 1 खुदा के साथ संगति, नंबर 2 खुदा के साथ वार्तालाप, नंबर 3 आदान प्रदान। आदान प्रदान। हमारी कमजोरियों को वो ले लेगा। मत्ती 8:17 में लिखा है उसने स्वयं तुम्हारी बीमारियों को और निर्बलताओं को ले लिया। हेलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मत्ती 8:17, सब लोग निकालेगा। मत्ती 8:17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले उसने लिया, स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया, और हमारी बीमारियों को उठा लिया। सब लोग बोलो उसने स्वयं हमारी निर्बलताओं को ले लिया, ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरी तरफ देखो, हमने दिया नहीं, खुदा ने ले लिया। हमने दिया नहीं, खुदा ने ले लिया। क्या ले लिया? हमारी कमजोरियों को, निर्बलताओं को और हमारी बीमारियों को। मैं बार बार कहता हूं कि यदि एक व्यक्ति लगातार ईमानदारी से प्रभु के नियमों का पालन करके वचन की अधीनता में यदि कलीसिया में रह करके यदि लगातार ईमानदारी के साथ जिस कलीसिया में हम बोए गए वहां पर हम ईमानदारी समर्पित और फेथफुल होकर के यदि हम रहे, आपके लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को, हमारी कमजोरियों को अपने आप स्वयं अपने आप ले लेगा। हालेलुया। हमें कहने की जरूरत नहीं है प्रभु ये बीमारी को तू ले ले, क्योंकि वो प्रभु की कलीसिया है। यदि प्रभु मुझसे प्रेम करता है तो आप सबसे प्रेम करता है, क्योंकि हम उसके भाग है। 1 कुरिन्थियों 12:27, 1 कुरिन्थियों 12:27। इसी प्रकार से तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। मसीह की देह हो। वाह,
और अलग अलग उसके अंग हो, और अलग अलग हम उसके अंग हो। वाह 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 वाह, हेलो हेलो हेलो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। सब लोग बोलो, मैं मसीह की देह हूं। मैं मसीह की देह हूँ। अच्छा, देह किसे कहते हैं? देह, देह यानी शरीर। हाँ, कौन सा है शरीर? आपका शरीर कौन सा है? पता ही नहीं। चलो एक वचन देता हूं, इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 23 पद। इफिसियों 5:23। क्योंकि पति पत्नी का क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति पत्नी का सिर है। हेलो, जितनी पत्नियां हैं अपने सिर के ऊपर हाथ रखो। पतियों को नहीं बोला, पत्नियों को बोला। हाँ, आपका जो सिर है ना, वो आपका पति है। आपका सिर कौन है? पति है। ऐसे ही मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह, अब सब लोग हाथ रखो। देखो, अब ये मेरा भी हाथ ऊपर। हाँ, मेरा सिर कौन है? मसीह, यीशु मसीह। हम सबका सिर कौन है? जो पत्नियां, उनके दो सिर है, एक उनका हस्बैंड और एक यीशु मसीह। पर जितने मसीह के, अब हम सब मसीह की दुल्हन है, यानी हम सब मसीह की दुल्हन है, यानी हम प्रभु की कलीसिया है। हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो शरीर कौन है? हम। शरीर कहां से हुआ? यहां से लेकर इतना भाग जो है ये शरीर है, लेकिन यहां से लेकर इतना भाग जो है ये कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 12:27 कहता है, हम सब मिलकर उसकी देह है। हम सब मिलकर उसका एक क्या बन गए? शरीर बन गए, देह बन गए। और हम उसके अलग अलग अंग हैं। वाह, सब लोग बोले, मैं देह का अलग अलग अंग हूं। कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई है, अलग अलग अंग है हम सब लोग। मुझे नहीं मालूम हमको कौन कौन सा अंग बनाया प्रभु ने, लेकिन हम, क्या पैर कहेगा हाथ तेरी जरूरत नहीं है? क्या हाथ बोलेगा पैर तेरी कोई जरूरत नहीं है? चलेगा? हाथ और पैर दोनों मिलकर के बोले, अरे कमर तेरी ना हमको कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप काम कर लेंगे, तो कमर ही न रहे तो पैर चलेगा? नहीं चलेगा। हालेलुया। आपके पैर में यदि कांटा चुभ गया तो पैर बोलेगा, चल भाग, मुझे किसी की जरूरत, हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप कर लूंगा, अरे मैं बहुत बलवान हूं। अरे हाथ, तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आगे सामने नहीं आना भला मेरे पास। और कांटा गड़ा है बड़ा वाला, चुभ गया कांटा, तो पांव के अंदर बड़ी अकड़ आ गई, मैं हूं, देख लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हट, निकलेगा कांटा? ये पांव निकालेगा? नहीं निकाले। इस पांव को हाथ की जरूरत है, हाथ को पांव की जरूरत है। यानी हम सबके शरीर के जितने भी आपके अंग हैं, वो सभी अंग आपके शरीर के लिए एक बहुत ही बहुमूल्य महत्वपूर्ण काम की चीज है। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है, और सबको एक दूसरे की जरूरत है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। हम सब मसीह के देह है, और इसलिए हम सबको एक दूसरे से प्रेम करने की हिदायत दिया प्रभु ने। बाइबल कहती है, एक दूसरे से प्रेम करो, अपने समान प्रेम करो, ना किसी से बैर, ना किसी से दोष, ना किसी से कोई चुगली, ना किसी के साथ कोई कड़वा है। क्या ये हाथ अपने पैर से दुश्मनी रखेगा? नहीं रखेगा। क्या ये हाथ पैर पूरा मिलके अपने पेट के साथ दुश्मनी रखेगा? बोले, तेरे साथ बात नहीं करेंगे रे, तू कुछ भी कर ले। कई मुंह बोलेगा, मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगा, याद रखना आज के बाद ना बिल्कुल नहीं खाऊंगा ताकि तू कमजोर हो जाए। काम चलेगा? नहीं चलेगा। जब भूख लगती है तो पेट कहता है मुझे खाना चाहिए, और जब पेट कहता है मुझे खाना चाहिए तो मुंह अपने आप खुलने लगता है। हम सब शरीर के अंग है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और बाइबल कहती है ये जीवित परमेश्वर की कलीसिया, वहां पर 3 भेद पौलुस ने लिखा। नंबर 1, पहला तिमोथी 3:15,
3 रहस्य वो लिखता है। हाँ, कि यदि मेरे आने में देर हो पौलुस कहता है तिमोथी मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। किसकी कलीसिया है? जोर से बोलो, किसकी कलीसिया है? जीवित परमेश्वर की, हालेलुया। जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, आगे पढ़े, और जो सत्य का खंबा और जो सत्य का खंबा है और नींव है, और सत्य की नींव है। कैसा वर्ताव करना इस चाहिए। कलीसिया के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? वो कलीसिया जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और उसके 3 रहस्य प्रेरित पौलुस प्रकट कर गए। और उसने कहा वो परमेश्वर का घर है। किसका घर है? जोर से बोलेंगे, किसका घर है? इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर का घर का मतलब होता है कि जो कलीसिया है वो छोटा स्वर्ग है, छोटा मिनी हेवन। अदन की वाटिका भी एक मिनी हेवन थी, छोटा स्वर्ग था। बड़ा स्वर्ग ऊपर है। जैसे अदन की वाटिका एक छोटा स्वर्ग था, ऐसे ही कलीसिया परमेश्वर का एक छोटा स्वर्ग है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस है, रहने का स्थान है। खुदा अपनी कलीसिया में निवास करता है। बोलो यीशु प्रभु की। परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का घर। मुझे एक बात बताओ, यदि कोई खुदा के घर को तोड़ेगा तो खुदा क्या करेगा? जोर से बोलो, बोलो। यदि कोई खुदा के घर को तोड़ेगा तो खुदा क्या करेगा? चलो छोड़ो। यदि कोई आपके घर को तोड़ेगा तो अभी आप क्या करोगे? चुपचाप रहोगे? उसको बोलोगे तोड़ ले भैया, एक बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, 2-4 लेके आ, ऐसा बोलेंगे अपन? फोन करेंगे नगर पालिका को, बोलेंगे अरे ये क्या है, एक ठो बुलडोजर लेके आया भैया, 10-12 बुलडोजर ला, बड़ा पक्का घर है, अच्छे से तोड़ी इसको, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या हम अपने घर को टूटता हुआ देखेंगे? नहीं देखेंगे। ऐसे ही ये खुदा का घर है। जब कोई व्यक्ति हो जो परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में काम करता है, उसको तोड़ मरोड़ने का काम करता है, खुदा चुपचाप बैठेगा, शांत बैठेगा, सो जाएगा, बोलेगा तोड़ते रहो? ऐसा करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। इतिहास गवाह है, जब 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 लोगों ने प्रभु की कलीसिया के ऊपर उपद्रव किया, उसको सताया, उसका विरोध किया, उसको तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश किया, बाइबल कहती है कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और तालियां जोरदार, हालेलुया। सही है। हम पहले अक्टूबर महीना तक एक गाले में थे, छोटे जगह में थे, ठीक है। वहां पर भी विरोध हुआ, सताव हुआ, तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, पुलिस चौकी गए वहां थोड़े देर धक्के खाए, पुलिस वाले की डांट खाए, जबरन खाए, जबकि हमारी कोई गलती नहीं, मना कर दिया गया, लेकिन खुदा ने उसे बड़ी जगह दिया। यहाँ थोड़ी आराधना अपन स्वतंत्रता के साथ और अच्छे से कर रहे हैं, यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं है। परमेश्वर इससे भी बड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया न मेरी है न आपकी है, क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर की, मतलब परमेश्वर का घर है। बोलो, कलीसिया परमेश्वर का घर है। सबका काम रुक जाएगा लेकिन खुदा का काम कभी नहीं रुकेगा। हालेलुया। और हम सब इस कलीसिया में यानी प्रभु के भवन में प्लांट किए गए हैं, रोपण किए गए हैं। परमेश्वर ने मुझको, आपको, हम सबको यहां पर रोपा है, और इसलिए नहीं कि हम चुपचाप रहें, पर इसलिए रोपा गया कि हम फूले फलें, इसलिए हमको रोपा है उसने। जब किसान अपने पौधे को अपने खेत में जाकर के रोपण करता है तो वो बड़ी इच्छा से रोपण करता है कि आज नहीं तो कल ये फलेगा। एक पौधा होता है जिसको वो रोपण करता है, लेकिन वहां से अनेक गुच्छे निकलते हैं, अनेक बालें निकलती हैं, और वो बहुत सारे फलों को उत्पन्न करती है। परमेश्वर ने मुझको और आपको इस कलीसिया में किसी उद्देश्य से रोपा है।
और वो इसलिए रोपा है ताकि हम फूले फले, उसके आंगनों में हम लहलाते रहे, परमेश्वर के भवन में आनंद करें और मगन से रहे, आत्मिक जीवन में भी बढ़ते चले जाएं, शारीरिक भौतिक और पारिवारिक क्षेत्र की आशीषों में भी हम बढ़ते रहें, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, क्योंकि ये किसी मनुष्य का घर नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का घर है। हालेलुया। खुदा का घर है, कमलेश मेश्राम का घर नहीं है, ना ही संकेत का घर है, ना ही संदीप का घर है, ना ही मेरा आपका किसी का घर है। किसका घर है? परमेश्वर का घर है। खुदा यहाँ निवास करता है। प्रेज गॉड। शाब्दिक शब्दों में हम सबका घर है, हम सबका अधिकार है, आते हैं जाते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, हम सब एक परिवार के लोग हैं, हम सब एक दूसरे के एक अंग के भाग है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई पेट है, कोई कमर है, कोई नाक है, कोई मुंह है, कोई कान है, कोई आंख है, हम सब एक दूसरे के अंग है। परंतु हकीकत देखा जाए तो आत्मिक जीवन के आधार पर, आत्मिकता के आधार पर ये जीवित परमेश्वर का घर है। किसका घर है? बोलो यीशु प्रभु की। वाह। तो हमें रविवार के दिन जब हम सुबह घर से निकलते, क्या सोच के निकलना है? अजी, मैं पादी साहब से मिलने जा रहा हूं कि मैं खुदा से मिलने जा रहा हूं? मैं खुदा से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि आज मेरा प्रभु से मिलने का दिन है। और आज जब मैं प्रभु से मिलूंगा तो वो मेरी कमजोरी को, मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लेगा। आज मैं अपने घर से इस विचार से निकलूं कि हे प्रभु, जब मैं आऊं ना तो मेरी बीमारी को ना प्रभु तू आप ले ले। जैसे अदन की वाटिका में आप उसकी आदम और हवा की कमजोरियों को ले लिया करते थे, ऐसी मेरी भी कमजोरी को आज आप उठा ले। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये सोच क्या, इसलिए प्रभु ने गलील में जब गया तो यीशु मसीह ने उनसे प्रश्न पूछा था, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मतलब तुम्हारी सोच में क्या है कि मैं तुम्हारे लिए आज करना चाहिए? क्या सोच के तुम घर से निकले थे? वो ये कहता है। प्रभु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम्हारी सोच में क्या है? किस चीज के लिए निकले थे? तो कई लोग यीशु मसीह के पास में इसलिए आते थे ताकि रोटी मछली खाएं, कई लोग आशीष पाने आते थे, कई दुष्ट आत्माओं से निकलने के लिए आते थे, और कई लोग अपने छुटकारा पाने के लिए आते थे। पर उनकी सोच में क्या था वो प्रभु पढ़ना चाहता था। जब हम सुबह घर से निकले तो या फिर एक रात पहले प्रार्थना करें, प्रभु कल जब मैं कलीसिया में जाऊं ना, जो आपका घर है पिता, वहां ना मुझे ना आपकी आवाज सुनना है, मुझे आपके साथ संगति करना है, मुझे ना आपकी वो भेद भरी बातों को प्राप्त करना जो आपके दिल के अंदर है। और प्रभु जो मेरी कमजोरी है ना, इसको आप ले लेना, इसको आप उठा लेना। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसको तंबाकू खाने की आदत थी। क्या खाने की आदत थी? तंबाकू। वो जब तक तंबाकू नहीं खाता था तब तक उसका पेट साफ नहीं होता था, तो उसका डाइजेशन बड़ा गड़बड़ हो जाता था, आदत बिगड़ गई उसकी। तंबाकू जब तक नहीं जाएगी, और कोई शब्द है तंबाकू के लिए? खर्रा, क्या बोलते उसको? तंबाकू ही ना, चल के तंबाकू। तो जब तक नहीं खाता था उसका पेट कभी साफ होता ही नहीं था। अब वो डरता था कि मैं पास्टर को बताऊंगा तो पास्टर क्या सोचेगा, उसका वहां भी दिमाग खराब। तो छुप छुप के खाया करता था, कभी हाथ पीछे रख लेता था, पता नहीं चले कि उसके हाथ में निशान पाया जाता, सफेद सफेद पीला पीला, तो हमेशा अपने हाथ को छिपा लेता था। परंतु ये उसकी कमजोरी थी। एक दिन ऐसी संदेश चलता रहा, संदेश चलता रहा। उस संदेश के समय उसने निर्णय लिया कि अब मैं नहीं खाऊंगा, और उसने कहा, हे प्रभु, ये मेरी कमजोरी है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूं, यदि किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे किस तरीके से देखेंगे, ये मेरी कमजोरी है प्रभु, ये तंबाकू के बिना ना मेरा काम नहीं चलता है, रोज मुझे बड़ी दिक्कत होती है, आज से प्रभु ये मेरी कमजोरी तू ले ले। उसने प्रार्थना, अपने बैठे बैठे उसने दुआएं किया, और प्रभु ने उसकी कमजोरी को ले लिया। उसने निर्णय लिया कि अब तंबाकू मैं कभी नहीं खाऊंगा। और फिर वो घर गया, उसको बार बार उसका दिमाग कहने लगा, बेटा थोड़ी सी खा ले, थोड़ी सी खा ले। उसने कहा, दिमाग खराब है तेरा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा।
उसने नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया। एक दिन तकलीफ हुई, दूसरे दिन पेट में तकलीफ हुई, तीसरे दिन उसको बराबर बराबर उसका पेट साफ होने लगा, चौथे दिन मर्स क्लियर हो गया, पांचवें दिन उसकी यादें धीरे धीरे उसकी याद खत्म हो गई, छठवें दिन दिमाग से निकल गई, सातवें दिन जब वो फिर से कलीसिया में आया तो उसने कहा, प्रभु धन्यवाद, मेरी जो कमजोरी थी आपने मेरी कमजोरी को सचमुच उठा लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हमारे पास कोई न कोई कमजोरियां होती है। कई कमजोरी ऐसी होती है जो हम प्रभु के दासों के ऊपर व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसा लगता है क्या पता नहीं इनको बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन बताना चाहिए। लेकिन प्रभु को यदि आप अपनी कमजोरियां दे देते हो तो वो हमारी कमजोरी को उठाएगा, क्योंकि मत्ती 8:17 में लिखा है, उसने स्वयं हमारी निर्बलताओं को और बीमारियों को उठा लिया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, प्रेज द गॉड। सो कलीसिया जीवित परमेश्वर का घर है। बोलो, घर है। एक भविष्यवाणी का वचन देता हूं अब आपको। द बुक ऑफ डैनियल, दानियल भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 2 अध्याय, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2 वर्स 31 से लेकर के थोड़ा आगे पढ़ेंगे। थर्टी वन से आगे थोड़ा रुको, पहले मैं कुछ बताऊं। राजा नबुकदनेस्सर के दिनों में यहूदी लोग बाबुल में गुलाम किए गए, बंधुआई में ला लिए गए। तब ऐसा हुआ कि उन दिनों में दानियल भी उसी बाबिल में था। और ऐसा हुआ कि राजा नबुकदनेस्सर ने एक दर्शन देखा। उस दर्शन को देखने के बाद उसने चारों तरफ से बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े शास्त्रियों को बुलाया ताकि उस दर्शन का भेद कोई बता सके। लेकिन किसी भी ज्योतिषी ने, किसी भी शास्त्रियों ने उसके दर्शन का अर्थ नहीं बता पाया। तब किसी यहूदी पुरुष ने कहा कि हमारे बीच में एक व्यक्ति है जिसका नाम है दानियल, और उसके अंदर परमेश्वर का उत्तम आत्मा निवास करता है। और हे राजा, यदि तू उसको लेकर के आए जो बंधुआई में लाया गया है, यदि तू उसको ले आए तो हमें लगता है वो निश्चित इस दर्शन का भेद तुझ पर जरूर प्रकट करेगा। तब राजा यहूदी पुरुष में से दानियल को अपने पास बुला करके लाता है और दानियल को अपने दर्शन को प्रकट करता है कि मैंने एक ऐसा दर्शन देखा। तब दानियल उस दर्शन का अर्थ प्रकट करके उसकी बात को बताता है। उसको ध्यान से सुने। अब चले 31 पद से पढ़ते हैं। हाँ। हे राजा, हे राजा, जब तू देख रहा था, जब तू देख रहा था, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, तब तुझे एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी राजा, वह बड़ी लंबी चौड़ी थी, वो बहुत ही लंबी चौड़ी थी। जो तूने दर्शन में उस मूर्ति को देखा, उसकी चमक अनुपम थी, और उसकी चमक बड़ी अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था, और उसका रूप बड़ा भयंकर था। हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया। राजा नबुकदनेस्सर ने एक दर्शन देखा। उस दर्शन का अर्थ दानियल प्रकट करता है, और वो अलग अलग प्रकार के राज्यों के रूप में पाया जाता है। तब दानियल अंत में बताता है कि वो एक राज्य आया, फिर दूसरा राज्य आया, तीसरा राज्य आया, तेरे चौथा राज्य आया। वो अलग अलग प्रकार के राज्य थे। लास्ट में क्या हुआ उसका भेद दानियल प्रकट करता है। लेकिन उस दर्शन को जो राजा के लिए था, आज हम उसको आत्मिक रूप से अपने ले लेते हैं। और उसका अर्थ यदि हम आज की तारीख में अपने ले लेते तो वो ये है, ये मूर्ति जो है ये शैतान का प्रतीक है। ये उसकी चमक और धमक और उसका रूप बड़ा भयानक था। शैतान है जिसका रूप बड़ा भयानक है। उसने समस्त संसार को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। हाँ। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उस मूर्ति का सिर चोखे सोने के समान था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी। मतलब लूसीफर बहुमूल्य आभूषणों से बनाया गया था। उसका पेट और जांघें पीतल की, और उसकी पेट और जांघें भी पीतल की सी थी। मतलब
ये बिल्कुल शैतान और शैतान का जो राज्य है उसको दर्शाता है। आगे चले। उसकी टांगे लोहे की और उसकी टांगे लोहे की थी, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और उसके जो पांव थे वो कुछ लोहे के थे और कुछ मिट्टी के थे। लोहा जो है वो कड़क होता है और मिट्टी जो है वो नरम होती है। इसका मतलब था कि शैतान का राज्य जो धरती पर आएगा, कुछ राज्य है जो बिल्कुल सोने के समान है, कुछ राज्य है जो पीतल के समान है, जो पर कुछ राज्य जो लोहे के समान है जो दूसरों को तोड़ देता है, पर कुछ और राज्य जो मिट्टी के समान है जो बिल्कुल चूर चूर होने वाला राज्य है। शैतान का राज्य ऐसा राज्य है जो चूर चूर होने वाला है। और बाइबल वहां पर ऐसा कहती है कि लोहा और मिट्टी की उंगलियां थी। इसका मतलब था कि लोहा और मिट्टी का कभी संगम नहीं होता। लोहा को मिट्टी के साथ कितना भी मिलाया जाए वो कभी नहीं मिलता। का मतलब है शैतान का राज्य कितना भी वो बढ़ाता चला जाए, कितना भी बढ़ाता चला जाए, कितना भी बढ़ाता चला जाए, उसका संगम कभी नहीं होगा, उसकी यूनिटी कभी नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल उसकी यूनिटी टूटने वाली है। ये भविष्यवाणी है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, फिर देखते देखते तूने क्या देखा फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। वाह! देखते देखते ही एक पत्थर बिना खोदे ऊपर से गिरा। कहां गिरा? मिट्टी के सॉरी मूर्ति के ऊपर गिरा। एक पत्थर जो बिना खोदे हुए वो इस मूर्ति के ऊपर गिरा। और बाइबल कहती है उस पत्थर ने उस सोने के सिर वाली मूर्ति, पित्तल से बनाई गई उसकी पेट और उसकी जांघें जब जो पित्तल की थी सब कुछ उसको भी, और जो लोहे की थी उसको भी, जो मिट्टी का था उसको भी उस पत्थर ने चूर चूर कर दिया। उस पत्थर ने चूर चूर कर दिया। ओ, लोहे के भी टुकड़े टुकड़े कर दिया उस पत्थर ने, वो पीतल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, चांदी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, सोने के भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। मिट्टी तो खैर होना ही था, मिट्टी भी चूर चूर हो गई। आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो मजा आएगा। हाँ, तब लोहा मिट्टी पीतल तब लोहा मिट्टी और पीतल, चांदी और सोना चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। सब कुछ चूर चूर हो गए। किसके कारण? पत्थर के कारण। किसके कारण? एक पत्थर ऊपर से गिरा जिसको किसी ने नहीं खोदा, बिना खुदे हुए एक पत्थर नीचे गिरा और उस पत्थर ने इस मूर्ति को और इसके लोहे को, मिट्टी को, पीतल को, सोने को, चांदी को चूर चूर कर दिया। आगे पढ़ते हैं। और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर तो मूर्ति पर लगा था, और जो पत्थर मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर वो धीरे धीरे एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। सारे पृथ्वी में फैल गया। वो पत्थर जो मूर्ति के ऊपर गिरा, उस पत्थर ने जिसने मूर्ति को चूर चूर कर दिया, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी, जिसको सब कुछ चूर चूर कर दिया। देखते ही देखते वो पत्थर जिसने संपूर्ण मूर्ति को चूर चूर कर डाला, बाइबल कहती है देखते ही देखते वो पत्थर सारी पृथ्वी पर फैल गया। वो पत्थर सारी पृथ्वी पर, पहला कुरिन्थियों 10 उसके 4 में लिखा है वो पत्थर मसीह था। वो पत्थर मसीह था। शैतान का राज धरती के ऊपर सोने के समान बढ़ जाए, नहीं चांदी के समान बढ़ जाए, नहीं पीतल के समान बढ़ जाए, या फिर चांदी के समान बढ़ जाए, लोहे के समान क्यों न बढ़ जाए। एक दिन परमेश्वर का पत्थर, 2000 साल पहले परमेश्वर ने एक पत्थर को धरती पर भेजा जिसका नाम यीशु मसीह था। यीशु ने कहा जो इस पत्थर, मेरी तरफ देखो, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा। जिसे राजमिस्त्रियों ने कोने के सिरे का पत्थर समझ करके निकम्मा ठहराया ना, और वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। यीशु ने कहा जो इस पत्थर पे टकराएगा वो
चूर चूर हो जाएगा। भविष्यवाणी ऐसा कहती है कि जितने भी शैतान के राज्य होंगे अलग अलग देशों में, कुछ राज्य ऐसे हैं जो बिल्कुल बड़े कट्टर देश है, जहां पर यीशु मसीह का नाम लेना भी वर्जित है। इसका मतलब है वो बड़े पित्तल के समान है, लोहे के समान है, बड़े कठोर राज्य है। परंतु एक दिन ये पत्थर 2000 साल पहले परमेश्वर का पत्थर मसीह यीशु के नाम से धरती पर आया, उसने मूर्ति को धीरे धीरे तोड़ना चालू किया। भविष्यवाणी ये कहती है, ये पत्थर जिसने मूर्ति को तोड़ा, देखते ही देखते सारी पृथ्वी पर फैल गया। ईश्वर ने कहा, मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा। कहां पर? कहां पर? और वो चट्टान का नाम यीशु मसीह। उस चट्टान का नाम यीशु मसीह। हालेलुया। इस कलीसिया का करता धरता बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कितना भी शैतान का राज इसके विरोध में काम करे, कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये किसी मनुष्य की कलीसिया नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। इस कलीसिया का निर्माण एक चट्टान ने किया जिसका नाम यीशु मसीह है, और वो ऐसा बड़ा पत्थर है जो सब पत्थरों के ऊपर बड़ा भारी है। हालेलुया। और वो पत्थर ना केवल एक जगह मुंबई में रहेगा और मुंबई में है, वरन धीरे धीरे मुंबई से बढ़ता बढ़ता पूरे भारत देश के अंदर फैल जाएगा। और ना केवल एक दिन भारत देश में फैल जाएगा, वरन संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ये पत्थर फैल जाएगा। का मतलब है प्रभु की कलीसिया ना केवल मुंबई में होगी, ना केवल महाराष्ट्र में होगी, वरन भविष्यवाणी करते हैं भारत देश के हर एक गांव में, कोने कोने में होगी और पूरे पृथ्वी पर फैल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया किसी व्यक्ति की नहीं है, प्रभु की है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक मतलब शैतानी ताकतें, शैतानी फोर्स कभी उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी। ऐ मूर्ति, तू सोने की बन जाए, चाहे पीतल की बन जाए, चाहे चांदी की बन जाए, चाहे तू लोहे की क्यों न बन जाए, हमारे पास एक ऐसा बड़ा पत्थर है जो सोने को भी और चांदी को भी और पीतल को भी चूर चूर कर देता है। बोलो यीशु प्रभु की। क्योंकि कलीसिया किसी मनुष्य की नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है। और हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर ने मुझको और आपको कलीसिया में रोपण किया है, हमको रोपा है। यहां पर हम रोपे गए हैं, हम यहां पर प्लांट किए गए ताकि हम फूले फलें और आनंदित रहे और समस्त धरती के ऊपर धीरे 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 करके फैलते चले जाए। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, विरोध तो होगा, सताव तो आएगा, उपद्रव तो आएगा, कठिनाइयां तो आएगी, लेकिन धैर्य रखो। एक पत्थर है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो अपनी कलीसिया को चूर चूर होने नहीं देगा, वरन जिसके ऊपर गिरेगा उसको चूर चूर कर देगा। ये पत्थर है यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो स्वयं एक बड़ी चट्टान है, जो हमारे साथ साथ चलता है, उसके ऊपर जो गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन प्रभु की कलीसिया कभी नहीं टूटने वाली, कभी नहीं टूटने वाली। जितने लोग उसके विरोध में काम करेंगे, खुदा उनके विरोध में काम करेगा। परमेश्वर उनका दुश्मन बन जाएगा, उनको नष्ट कर देगा। लेकिन अपनी कलीसिया को प्रभु कभी नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि कलीसिया प्रभु की कलीसिया है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। आप सबों को प्रभु ढेर सारी आशीष प्रदान करें। पूरा का पूरा पाठ यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ, परंतु इसका अगला पाठ हम अगले सप्ताह में पूरा करेंगे, जो सत्य का खंबा और सत्य की नींव है, उसको हम अगले सप्ताह पूरा करेंगे। आज इतना आपके लिए काफी है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अगला पाठ सुनने के लिए इस पाठ को पूरा पूरा अवश्य सुने। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले बाप आसमानी। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने अपने बच्चों को उचित भोजन दिया,
पहला तिमोथी 3:15 में पौलुस ने हमारे लिए एक बड़ा भेद खोल करके चला गया। वो कलीसिया का एक सीक्रेट बता रहा था प्रभु, और वो कलीसिया का रहस्य है। इसलिए पौलुस कहता है उस जीवित परमेश्वर की कलीसिया के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमारा बर्ताव प्रभु कलीसिया के साथ यानी आपके साथ में है। हमारा व्यवहार किसी मनुष्य के साथ नहीं, परंतु डायरेक्ट आपके साथ में है, क्योंकि अदन के वाटिका में आदम और हवा वो आपके साथ संबंध बनाए हुए थे, आपके साथ उनका व्यवहार था। इसलिए प्रतिदिन वो आपके साथ संगति करते थे। वो प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपके साथ वार्तालाप करते थे, और वो प्रतिदिन अपनी कमी घटियों को आपके साथ आदान प्रदान करते थे। अरे बाप, ये कलीसिया भी बिल्कुल आज की तारीख में बिल्कुल वैसी है। हे प्रभु, हमें इस बात का बोध हो जाए कि हम आपसे मिलने के लिए, आपकी संगति करने के लिए आते हैं। हर रविवार हमारा ये मिलना जुलना केवल मनुष्य के समान मिलना जुलना नहीं है, परंतु हमारा मिलना जुलना प्रभु आपके साथ में है। आपके साथ हमारा मेल मिलाप है, आपके साथ हमारी संगति है। क्योंकि आज हमने देख लिया राजा कि कलीसिया किसी व्यक्ति की नहीं है, कलीसिया हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को चट्टान पर बनाया है, और वो चट्टान, वो पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। और भविष्यवाणी ऐसा कहती है कि जितने भी सोने चांदी के राज्य होंगे और पिता परमेश्वर जो जो आभूषणों से सजाए गए राज्य होंगे, पीतल के राज्य होंगे, लोहे के राज्य होंगे, वो एक दिन चूर चूर हो जाएंगे। एक पत्थर उनको चूर चूर कर देगा, और ये पत्थर सारी पृथ्वी के ऊपर फैलता चला जाएगा। प्रभु, आज कलीसिया को हम देख रहे हैं विश्व के कोने कोने में फैल रही है, फिर भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बड़े कट्टर है। ऐ राजा यीशु, भविष्यवाणी के तहत उन कट्टर देशों के अंदर भी ये पत्थर फैलेगा, वहां भी प्रभु की कलीसिया बनेगी। सारी पृथ्वी के ऊपर सुसमाचार होगा, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, संपूर्ण भारत देश के हर एक गांव के अंदर अंदर हर जगह कलीसिया का निर्माण होगा। भविष्यवाणी यही कहती है राजा। और जिस दिन हर गांव में, हर समाज के अंदर, हर भाषा वालों के पास, हर जाति वालों के पास, पूरी पृथ्वी के कोने कोने में जगत का जगत के कोने कोने में मसीह का सुसमाचार पहुंच जाएगा, उस दिन आकाश के बादलों पर हमारे प्रभु का आगमन होगा। भारत देश यीशु के नाम में पिता परमेश्वर मसीहत में तब्दील होगा। भारत देश के कोने कोने में जीवित परमेश्वर की कलीसिया होगी। भारत देश के कोने कोने में पत्थर फैलता चला जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी को चूर चूर कर देगा, मूर्ति को चूर चूर कर देगा, और ये पत्थर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इतिहास गवाह है राजा। प्रथम शताब्दी से हमने देखा कई लोगों ने, विद्वान लोगों ने और पिता इस कलीसिया के ऊपर प्रभु उपद्रव किया, उसका विरोध किया, उसको सताया, उसके विरोध में काम किया, लेकिन कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और बढ़ती गई। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस कलीसिया के सदस्य पाए जाते हैं, क्योंकि कलीसिया किसी व्यक्ति विशेष की कलीसिया नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है। इसलिए बाप आसमानी, हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। बाप, उस समय आ गया है कि आप हमारी कमजोरियों को ले लें, आप हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लीजिए। हमें नहीं मालूम प्रभु आपके बच्चों के जीवन के अंदर इस समय कौन सी कमजोरियां है, परंतु यदि आप अपनी कमजोरियों को प्रकट करें, अपने मुंह से अपने प्रभु को बोले, हे प्रभु आज मेरी एक कमजोरी है, इस कमजोरी को आप उठा ले, तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है मत्ती 8:17 में कि उसने स्वयं तुम्हारी निर्बलताओं को और बीमारियों को ले लिया है। आज परमेश्वर आपकी निर्बलताओं को लेने जा रहा है, आपकी कमजोरियों को लेने जा रहा है, आपकी बीमारियों को लेने के लिए जा रहा है। अपनी आवाज को परमेश्वर के सम्मुख उठा के कहे, प्रभु ये मेरी कमजोरी है, मैं यहां पर गिर जाता हूं स्वामी, यहां पर मैं अपमानित हो जाता हूं, यहां पर प्रभु जी मुझको ये चिंताजनक स्थिति में खड़ा कर देती है मेरी कमजोरी। ऐ राजा, मेरी कमजोरी को उठा लो, क्योंकि आज मैं आपके साथ संगति करने के लिए आया हूं। आप यहां पर है मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जब आप यहां पर है तो मेरी कमजोरी को यीशु मसीह के नाम से उठा लो, ताकि वो पत्थर मेरी कमजोरी को चूर चूर कर देने पाए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र स्वामी आपका धन्यवाद। हालेलुया। अरे एक अंधकार में शक्ति, शैतानी ताकतों को, अधलों के फाटकों को जो कलीसिया के विरोध में काम करती है, यीशु के नाम से खंडन करते हैं, यीशु के नाम में कैद करते हैं, यीशु के नाम से खंडन करते हैं, यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं। हालेलुया।
वे तमाम अंधकार की ताकतें, जादू टोने की शक्तियां जो लोगों के जीवन के अंदर कब्जा करके बैठी हुई है, जो लोगों को परेशान करते, जादू टोने की आत्माओं, जो मनों को कमजोर करने वाली आत्माओं, प्रार्थना को रोकने वाली आत्माओं, बीमारी पैदा करने वाली अंधकार की शक्तियों, हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से कैद करते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, शरीरों को छोड़ करके निकल जाओ, यीशु प्रभु के नाम से निकल जाओ। रदानिया सखा नामा सखेरे नखाती खंद नखा तरी दे नथारिया रिबे दे नमा शबदनम तरियंद नमाती नत्ता खल्लाला रिखाता खंद नखा तरी द नमाथी नदानम तरियंद नमा शबदनम तरियंद नमातिया। पवित्र पिता, अपने बच्चों को छू लो प्रभु, जैसे आप अदन की वाटिका में आकर आदम और हवा के साथ आदान प्रदान करते थे। आज अपने बच्चों से प्रभु उनकी कमजोरियों को ले लो, उनकी बीमारियों को ले लो, उनकी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लो और अपनी महिमा उनको दे दो। अपनी महिमा अपने बच्चों को बांट दो, अपनी सामर्थ्य में से आज इनको दे दो, अपना अभिषेक में से इनको दे दो राजा, ताकि ये प्रज्वलित हो जाएं, लाखों की भीड़ में अलग सलग दिखाई दे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पवित्र पिता, आपके नाम को हम धन्य 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 कहते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपके नाम को हम धन्य 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 कहते हैं। आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर चमकने पाए, प्रज्वलित प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर बना रहे, क्योंकि प्रभु ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। जैसे आदम और हवा आपके बच्चे थे, ये भी प्रभु नया जीवन पाने के नाते दूसरे आदम के द्वारा हम आपकी संतान है, आपके बेटे बेटियां है। पिता परमेश्वर, ये आज हमारे लिए धन्यवाद का कारण है प्रभु कि आपने एक बड़े उत्तम पहाड़ को, उत्तम पत्थर को हमको दिया है, जिसका नाम यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह रूपी पत्थर के ऊपर गिरता है वो स्वयं चूर चूर हो जाता है। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद। अरे बीमारियों, हम तुम्हें उस पत्थर के नाम से, जिसका नाम यीशु मसीह है, तुम्हें नष्ट करते हैं। जैसे उस पत्थर ने उस मूर्ति को चूर चूर कर दिया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बीमारियों को नष्ट कर दिया है, क्योंकि हम यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगे हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन और आमीन और आमीन। बोलो।